गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पर हम आज अध्याय 1 का लास्ट टॉपिक सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हमको देखना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। उसके बाद आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और आप लोग टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभिकर्मक से तात्पर्य अभिकारक से है, ठीक है। अभिकर्मक का तात्पर्य यहाँ अभिकारक से है, अर्थात रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट होता है, ठीक है। लिमिटिंग मतलब लिमिट, एक निश्चित सीमा तक, निश्चित मात्रा तक, है ना, उसको हम लिमिट बोलते हैं। तो आज हमको यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। चलिए इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी बताऊंगी। उसके पहले लिमिटिंग रिएजेंट क्या है उसके बताने के पहले मैं आपको एक सरल सी उदाहरण बताती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पढ़ाने के लिए कितने टॉपिक हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए कितने टॉपिक है, कुल 10 टॉपिक है, ठीक है। और मेरे पास कुल कितना चौक है, तो मेरे पास कुल कितना चौक है, 2 चौक है, ठीक है। और इसका हमको क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी मतलब अध्ययन करना है ना, या आपको अध्यापन करवाना है, ठीक है। देखिए आपको अध्यापन करवाना है, टीचिंग करवाना है। तो क्या देखिए हमारे पास 10 टॉपिक है, ठीक है। और सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री को हम बिना ब्लैक बोर्ड चौक के नहीं बता सकते, है ना। ब्लैक बोर्ड तो हमारा कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन चौक जो है जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं ये क्या हो जाता है, घिसते जाता है और खपत होते जाता है ना। तो मेरे पास 10 टॉपिक है और चौक की संख्या 2 है ना, क्योंकि मैं जो चौक की डिब्बा खरीदी थी वो खत्म होने को आया और मेरे पास 2 ही चौक बचा और टॉपिक जो है 10 बचे हैं। अब सोचो क्या मैं इस 10 टॉपिक को 2 ही चौक से खत्म पढ़ा पाऊंगी। एक टॉपिक के लिए तो जनरली 2 ही चौक यूज हो जाते हैं, तो क्या मैं 2 चौक से पूरे 10 टॉपिक को पढ़ा सकती हूँ, है ना। और मान लीजिए मुझे पढ़ाना है तो बिना चौक के, तो बिना चौक के यदि मैं आपको पढ़ाई, है ना, ऐसे मुंह से बोलते गई तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, वहाँ फिर मेरा मेहनत बेकार जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या समझती हूँ कि मैं टॉपिक को छोड़ देती हूँ और जब चौक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। मतलब जब हमारे पास टॉपिक है और चाक 2 ही है तो हम जितना टाइम तक हमारा चाक जो है चलेगा तब तक हम पढ़ पाएंगे और फिर क्या उतना टाइम तक हम अध्ययन कर पाएंगे। और जैसे ही हमारा चाक खत्म हुआ हम अध्यापन बंद कर देंगे, है ना, और हमारा टॉपिक तो बच जाएगा, है ना। अध्यापन बंद करेंगे तो टॉपिक तो बच जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अध्यापन का डिसाइड कौन कर रहा है, ठीक है। अध्यापन की क्रिया होगी, कितनी होगी, कितने टॉपिक तक होगी, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, चौक कर रहा है ना। अर्थात जो लिमिट संख्या में, देखो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो फुल संख्या में है, लेकिन जो हमारा चौक है वो लिमिट संख्या में है। तो जो लिमिट संख्या में होता है यहाँ पे ऐसे अभिकारक, है ना, देखो यहाँ हमेशा 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं और ऐसे अभिकारक जो क्या करते हैं, जो लिमिट संख्या में होते हैं। लिमिट संख्या में कहने का मतलब कम संख्या में होते हैं, ठीक है, कम मात्रा में होते हैं। तो जो लिमिट संख्या में होते हैं वही क्या डिसाइड करते हैं कि अभी कितनी अभिक्रिया होगी, ठीक है, और अभिक्रिया के बाद कितनी उत्पाद बनेगी उसको वो डिसाइड करता है। तो जो डिसाइड करता है, जो लिमिट मात्रा में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट अर्थात सीमांत अभिकर्मक। चिंता मत करिए, मेरे पास पूरे डिब्बे भर के चौक है, ये आपको केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल था। समझ में आया सबको। तो इस प्रकार से सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट क्या है समझ में आ गया ना। जब हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं। जब अभिकारक एक हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वही एक अभिकारक है तो वही अभिकारक क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को निश्चित करेगा। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो हमको ये पहचानना होता है कि उस अभिकारकों में से कौन ऐसा अभिकारक कौन है जो उत्पाद की मात्रा को निश्चित करता है, अर्थात कौन सीमांत अभिकर्मक है। तो ये हमको क्या करना रहता है, पहचान करना रहता है। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको पहचान करेंगे। तो समझ में आया ना। यहाँ पे जो चौक है वो अध्यापन की क्रिया का निर्धारण कर रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो जो उत्पाद की मात्रा की पॉसिबिलिटी बताता है, डिसाइड करता है, निर्धारण करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। अब देखो जितना टाइम तक ये 2 चाक चलेगा उतने टाइम तक हम इसमें से कुछ टॉपिक कर पाएंगे, उसके
उसके बाद इसका कुछ टॉपिक बच जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास उसको पढ़ाने के लिए चौक नहीं है, तो कुछ टॉपिक बच जाएगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है, जिसकी मात्रा बच जाती उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अतिरिक्त अभिकर्मक बोलते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त रहता है वही बचता है, एक्सेस रहता है वही बचता है ना। तो जो क्या होता है, उत्पाद की मात्रा को लिमिट में रखता है, उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है, बच जाता है, अतिरिक्त रूप से बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट या फिर अतिरिक्त अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक तो ऐसे अभिकर्मक या ऐसे अभिकारक, ठीक है, ऐसे अभिकर्मक या ऐसे अभिकारक, ठीक है। तो या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के बनने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है, ठीक है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सीमांत अभिकर्मक में क्या होता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित किया जाता है, ठीक है। तो जो निश्चित कम मात्रा में रहेगा वही हमारा सीमांत अभिकर्मक होता है, क्योंकि हमारे पास जो जितना कम मात्रा में रहता है, देखो इस चीज को करने के लिए हमें दोनों चाहिए, और दोनों में से यदि कोई एक कम हो ना, तो जो जितना मतलब दोनों के ऊपर ये जो क्रिया है वो इन दोनों पर निर्भर है, और दोनों इस क्रिया को करने के लिए दोनों बराबर में चाहिए, और जब दोनों बराबर में नहीं होते, कम होता है और एक ज्यादा होता है ना, तो जो जितनी कम संख्या में होता है ना, हम उतना ही अभिक्रिया कर पाते, उससे ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हम दोनों पे डिपेंडेंट है। किसी एक पर डिपेंडेंट होते तो हम बिल्कुल वो अभिक्रिया कर पाते। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन यहाँ पे जो कम संख्या में होता है ना, उतनी ही हम अभिक्रिया कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ सबको? तो चलिए आगे हमको देखते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, तो उसमें से एक अभिकारक ऐसा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित रखता है, ठीक है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अभिकर्मक जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित रखता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है, जो उत्पाद की मात्रा को डिसाइड करेगा, जैसे यहाँ चौक, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे सीमांत अभिकर्मक जो है हम यहाँ पे पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए सीमांत अभिकर्मक कैसे पहचाना जाएगा, तो सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रही हूँ, ठीक है, उस सूत्र को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप सीमांत अभिकर्मक किसी भी अभिक्रिया में पहचान सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र है N/AC, ठीक है, N/AC। इसको आप याद रखोगे ना, तो आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हो, सीमांत अभिकर्मक की पहचान कर सकते हो। यहाँ पर स्मॉल n क्या बताओ सबको। मैं जब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि पढ़ा रही थी तब बताई थी कि स्मॉल n क्या है, तो स्मॉल n क्या है, मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। नहीं याद है तो वहीं पे खोल के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो n क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या है, और AC क्या है, तो इसको हम रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं, ठीक है, रस समीकरण मिति गुणांक अर्थात स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहने का मतलब है कि हम जब किसी पदार्थ या यौगिक के सूत्र को जिस अनुपात प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसके सूत्र में जो अनुपात हमको दिखाई देता है ना, वही क्या होता है, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। समझ में आया? अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम सीमांत अभिकर्मक की पहचान कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ यूज करके। देखिए यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखा, एक है 3.0 ग्राम हाइड्रोजन और 29.0 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाते हैं, है ना। एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो क्या है, अभिकारक हैं, और ये अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो इसमें बताना है हमको कि हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है या ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक है। तो तुरंत आपको यहाँ से देख के नहीं बताना है, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी ये निकालना है और ऑक्सीजन के लिए भी ये निकालना है, और जिसका कम आएगा वैल्यू वही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। इसको देख के तुरंत ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन का वेट मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान
कितना दिया है 3.0 ग्राम। वाह, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है, ऑक्सीजन का वेट WO2 कितना दिया है 29.0 ग्राम। समझ में आया सबको। यहाँ पे हम जैसे पहले क्या लिखते थे, W भी लिखते थे, है ना, लेकिन अब हमको लिखने की जरूरत नहीं। यदि हम सीधा सीधा उसको यूज करें तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमको और क्या निकालना होता है, तो और हमको चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2H2 गैस प्लस, देखो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लेते हैं हम। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन परमाणु लेना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, एक जल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2 ऑक्सीजन में कितने जल अणु बनेंगे, 2 जल अणु बनेंगे ना। ठीक है, लिक्विड फॉर्म पे बनता है। चलिए, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ H, है ना, तो देखो इसका H, हाइड्रोजन का H हमको निकालना है, तो कैसे निकलता है, तो यहाँ पे जो सामने में संख्या होता है ना, वही H होता है। तो ये हो गया 2। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है ना। उसके बाद इसका H कितना होगा, सामने में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कितना होगा 1 होगा। बहुत इजी है H। चलिए, अब हम हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे और ऑक्सीजन के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं NH2, मतलब हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, और इसको बोलेंगे NO2, मतलब ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। तो देखो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, WH2 अपान MH2, यही होता है। आया समझ में, है ना। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, परमाणु भार अपन अणु भार होता है ना। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे WO2 अपान MO2। चलिए आगे सॉल्व करें। तो NH2 बराबर WH2 कितना दिया, देखो 3.0, है ना, और MH2, एक हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, है ना, तो 4 हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होगा, 4 होगा। उसी प्रकार NO2, ठीक है, NO2, WO2 कितना दिया, देखो WO2 कितना दिया 29.0 ग्राम। ठीक है, और MO2 कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 को 4 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 0.4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। कितना आया हमें आंसर, तो आंसर आ गया हमारा 0.75। ठीक है, 0.75 आया। चलिए अब यहाँ पे हमको 29 को 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। 290 हो गया, 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 या 27, है ना, तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27 और 1 28। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे 0 का पहाड़ा पड़ना है, 0 आएगा। ठीक है, 20 हो गया ना। उसके बाद फिर फिर हमने 0 का पहाड़ा पड़ा, 200 हो गया, 3 छके 18। तो देखो कितना आया आंसर 0.906। तो मोलों की संख्या निकल गई। अब चलो देखो n का मान मिल गया हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू मिल गई, और Hc की वैल्यू पहले से प्राप्त है। तो अब हम निकालेंगे N/Hc, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, उस पर देखो हमको सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए लागू करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के लिए लागू करते हैं। हाइड्रोजन का n कितना आया 0.75, और Hc कितना है, देखो 2 है। उसके बाद N/Hc किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो देखो ऑक्सीजन का n कितना आया 0.906, और Hc कितना है, देखो 1 है। तो आंसर इतना ही आएगा, 0.906 ही आएगा। ठीक है, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आया, ठीक है, कितना आया, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, 2 तिया 6, ये हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो देखो इसका आंसर N/Hc हाइड्रोजन के लिए कितना आया 0.375, और ऑक्सीजन के लिए कितना आया 0.906। अब कंपेयर करो कौन बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, और कौन छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो जो कम मात्रा में रहता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जिसकी N/Hc की वैल्यू कम होगी वही सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में चॉक और स्टडी के एग्जाम्पल में बताई थी ना, तो ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। आया समझ में।
चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन मिश्रित होकर अमोनिया बनाते हैं, सीमांत अभिकर्मक बताइए। सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए तो WN2 है ना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया है देखो 50 kg और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया देखो 10 kg। आया समझ में? चलिए यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन लिख लेते हैं। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, क्या बनाता है ये? तो बनाता है 2NH3, ठीक है, गैस। कंपेयर कर लो, दो नाइट्रोजन 3 दूने 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन। क्लियर। चलिए अब यहाँ H देखो, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ H कितना है भाई देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालनी है। तो किसके लिए पहले मोलों की संख्या निकालेंगे? नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा WN2 अपान MN2, ठीक है। उसी प्रकार हम हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसको क्या लिखा जाएगा? WH2 अपान MS2। समझ में आया? अभी जैसा किए थे ठीक वैसे ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N2, ठीक है। N2 बराबर कितना आएगा देखो, WN2 कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। और एक नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का अणुभार कितना होगा 28, ठीक है। इसी प्रकार NH2 बराबर देखो कितना दिया है 10 दिया है। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 3 दूने 6 हाइड्रोजन है, तो अणुभार कितना होगा 6। चलिए डिवाइड कर देंगे। तो NN2 बराबर कितना आएगा भाई देखो यहाँ पे। तो डिवाइड करिए इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। रफ वर्क करते हैं। तो देखो 50 को 28 से डिवाइड करना है, तो 28 दूने 56 होता है ना, तो इसलिए एक बार से जाएगा, ठीक है। कितना बचा? 10 में 8 जाने पर 2 बचा, 4 में 2 जाने पर 2। पॉइंट ले लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, तो 9 बार से देखते हैं। 9 8 72 की 2 हासिल आया 7 और 9 दूने 18, 18 और 7 25, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 6 से देखे तो 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूने 12, 12 4 16, ठीक है। चलो 7 से देखूं तो 7 8 56 की 6 हासिल आया 5 और 7 दूने 14 5 19। चलो देखें कितना बचता है। तो 10 में 6 जाने पे 4 और 11 में 9 जाने पर 2, राइट है। चलो उसके बाद फिर ले लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो है ना, तो 9 बार से, तो 9 8 72 की 2 हासिल आया 7, तो 8 बार से चला जाएगा, ठीक है, 8 बार से जाएगा। तो आंसर कितना आया भाई देखो यहाँ पर, ठीक है 1.78, ठीक है 1.78, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा NH2 कितना आएगा देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर आएगा 6 एकम 6, पॉइंट लेंगे, 4 बचा 40 हो गया, 6 छक्का 36, फिर 6 छक्का 36, ऐसा आते जाएगा। चलिए अब हमको निकालना है N/Ac, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए N/Ac, तो N की वैल्यू कितनी आई 1.78 और Ac कितना है देखो 1 है। आंसर कितना आया 1.78 आएगा, ठीक है। उसके बाद NH2, ठीक है, NH2 निकालते हैं। तो NH2 कितना आएगा भाई देखो इसके लिए, तो ये हो जाएगा 1.66, ठीक है। डिवाइड करना है कितने से? 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा, ठीक है। तो ये देखो 1.66, 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, है ना। तो 15 आएगा 5 बार में, ठीक है। 1 बचा, फिर 15 आएगा, ठीक है। फिर कितना बचा 1, तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 9, 0.55, ठीक है। आंसर कितना आया 0.55। अब देखो कौन लेस है, दोनों में कौन कम है? तो ये कम है, इसलिए यही हमारा क्या होगा LR होगा। तो सीमांत अभिकर्मक कैसे पहचानते, समझ में आया ना सबको? तो अच्छे से पढ़िए, आपका अध्याय कंप्लीट। टेस्ट की तैयारी करिए, मैं कुछ ही दिनों में आपका ठीक है, बुधवार को आपका अध्याय 1 का टेस्ट रहेगा,
समझ में आया सबको? ठीक है, मैं मंडे को लेने वाली थी बट मंडे को आप लोग का फिजिक्स का था इसलिए मैं नहीं ली। तो बुधवार को आप लोग का केमिस्ट्री का अध्याय 1 का टेस्ट है, उसके बाद हम अध्याय 2 पढ़ते हैं। समझ में आया सबको? तो अच्छे से करिए।